सभी को जय जिनेन्द्र, ऋतिक वंदना, ललिता जी को चरण स्पर्श। ये आज का ठीक हो पेज गया। नंबर और हम सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी आज का पेज नंबर बता देंगे क्या और कौन सा श्लोक होगा? सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निर्विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमते जिनसेनाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदा में सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ते भरते संसार भी से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। रंजू जी पढ़ेंगे। दीदी पेज नंबर और श्लोक नंबर 441 जी 178 441 अच्छा 178 से। जी प्रणाम दीदी। आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। तदनंतर यहाँ से ही पढ़ना है ना? हाँ जी। तदनंतर बड़े भारी अभ्युदय को धारण करने वाले महाराज जय कुमार ने शुद्ध तिथि, शुद्ध नक्षत्र आदि 5 बातों से निर्दोष लग्न में बड़ा भारी उत्सव कराकर सबको संतुष्ट किया और फिर जिन पूजा पूर्वक सब मंगल संपदाओं के साथ साथ हेमांगद आदि भाइयों के सामने और फिर जिन और सामने ही अपने योग्य आसन पर बैठी हुई सुलोचना को बड़े हर्ष से पट्टबंध बांधा अर्थात पट्टरानी बनाया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य संचय करने वाली स्त्रियों में पति का ऐसा ही प्रेम होता है। उसके बाद कुशल जयकुमार ने स्वयं आगे होकर पाहुनों के योग्य सब प्रकार के भोगोपभोगों से, नृत्य गीत और सुख देने वाले वचनों से, हाथी आदि की सवारी से, वन वापिका रंजू जी, तालाब। रंजू जी आपका कैमरा मोबाइल ठीक करिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। अब दिख हाँ रहा आप देख, अब ठीक है। जी। वन वापिका तालाब आदि की क्रीड़ाओं से और गेंद आदि खेलों से प्रसन्नता पूर्वक हेमांगन और उनके भाइयों की सेवा की। कुछ दिन तक उन्हें बड़े सुख से रखा और फिर उनको अच्छे लगने वाले हाथी, घोड़े, अस्त्र, गणिका तथा आभूषण आदि देकर उनके परिवार के लोगों को यथा योग्य संतुष्ट किया और फिर रत्न, सोना, चांदी तथा रुपये पैसे आदि चारों प्रकार का खजाना साथ देकर
उन्हें उनके नगर बनारस को विदा किया। सुखपूर्वक कितने ही पड़ाव चलकर वे हेमांगद हेमांगद आदि बनारस पहुंचे और माता सुप्रभा के साथ राजा अकंपन के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और जय कुमार तथा सुलोचना की बातचीत से माता पिता को आनंदित करते हुए रहने लगे। इस प्रकार सुपूर्वक बहुत सा समय व्यतीत होने पर एक दिन महाराज अकंपन काम भोगों से विरक्त होकर इस प्रकार सोचने लगे कि मुझ प्रमादी ने विषयों से अंधा होकर इतने दिन तक शरीर, संसार और भोगों की असारता नहीं देखी। यह बड़े खेद की बात है। प्रथम तो यह शरीर अपवित्र उपादानों, माता पिता के रजवीर्य से बना है, फिर इसके सब अवयव अपवित्र हैं। यह सबको अपवित्र करने वाला है, पाप रूप है और दुख देने वाली खोटी खोटी चेष्टाओं का घर है। इसके 9 द्वारों से सदा मल मूत्र बहा करता है और अंत में यह विनश्वर शरीर कीड़ों का समूह, चिता की राख तथा विष्ठा बनकर नष्ट हो जाने वाला है। ऐसे शरीर में रहकर यह मूर्ख प्राणी, जिनमें संसार के सब पदार्थ ईंधन रूप हैं, ऐसी 5 इंद्रियों की अग्नियों से तपाया जाकर कुलिंगी जीव के समान फिर से नीच गतियों में पहुंचता है, जिसमें यह सारा संसार एक परमाणु के समान है। ऐसा वह प्रसिद्ध आशा रूपी गड्ढा इसी शरीर में है। इसी आशा रूपी गड्ढे को मैं आज थोड़े से धन से पूरा करना चाहता हूं। जिस शरीर को लेकर यह जीव जन्म धारण करता है, संसारी बन जाता है और जिसे छोड़कर यह जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शरीर की वास्तविकता जानकर भी बुद्धिमान लोग न जाने क्यों उसका भरण पोषण करते हैं। हे जीव, खेद है कि तू मोह कर्म के द्वारा चिरकाल से ठगा गया है, क्योंकि तुझे आज तक भी अपने शरीर की अपवित्रता का ज्ञान नहीं हो रहा है। जब यह बात है, तब अत्यंत दुर्लभ उसका त्याग भला कहाँ मिल सकता है। इस संसार में जो दुखी हैं वे सुखी हो जाते हैं, जो सुखी हैं वे दुखी हो जाते हैं, और कितने ही दुखी ही बने रहते हैं। इसी प्रकार धनी निर्धन हो जाते हैं, निर्धन धनी हो जाते हैं, और कितने ही निर्धन सदा निर्धन ही बने रहते हैं। इस तरह यह जीव जो सुखी है वह सुखी ही रहे, और जो धनी है वह धनी ही बना रहे। यह चौथा भंग नहीं पाकर केवल ऊपर कहे हुए 3 तरह के भंगों से ही संसार रूपी समुद्र में चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है। यह पुरुष जिस दीदी स्त्री को भंग किसे कहते हैं दीदी? चौथा भंग नहीं पार कर पाता दीदी। 1 मिनट में किसी काम में लगी हुई हूँ, थोड़ा पढ़िए आप लोग, आ रही हूँ मैं तुरंत। जी तो यही हूँ, लेकिन 2 मिनट के बाद हाँ। बताती हूँ। यह पुरुष जिस स्त्री को चाहता है वह स्त्री किसी दूसरे पुरुष को चाहती है, जिसको वह चाहती है वह भी किसी अन्य स्त्री को चाहता है। इस प्रकार यह इष्ट अनिष्ट की परंपरा बहुत ही दुख देने वाली है। जो इष्ट है वह अनिष्ट हो जाता है, और जो अनिष्ट है वह इष्ट हो जाता है। इस प्रकार संसार में इष्ट अनिष्ट की स्थिति किसी एक स्थान पर नियमित नहीं रहती। आज का पुरुष अगले जन्म में स्त्री हो जाता है, स्त्री नपुंसक हो जाती है, नपुंसक स्त्री हो जाता है, वही स्त्री फिर पुरुष हो जाता है, वह पुरुष भी नपुंसक हो जाता है, वह नपुंसक फिर पुरुष हो जाता है, अथवा नपुंसक नपुंसक ही बना रहता है। इस प्रकार इस चक्र में बड़ा टेढ़ा संक्रमण करना पड़ता है। इसलिए श्री जिनेंद्र देव के कहे हुए वचनों का चिंतन कर मैं अवश्य ही इस संसार का अंत करूंगा,
क्योंकि निरंतर संसार रूपी वन के भीतर परिभ्रमण करने में मैं अब यमराज से डर गया हूँ। भोग करने वाले मनुष्यों के ये भोग ठीक सर्प के फणा के समान हैं और भोगने वाले जीव को भोगी नाम देने वाले हैं, तथा इतना सब होने पर भी उन भोगों में से एक भोग भी हमारा नहीं है, यह निश्चय है। जिसका भोग किया जाता है उसे भोग कहते हैं, अथवा उपभोग किया जाना भोग कहलाता है। वे दोनों प्रकार के भोग नरक में भी हैं, इसलिए उन भोगों में क्या प्रेम करना है। जिस प्रकार औषध से पेट की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इन भोगों से तृष्णा रूपी अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। अतः इन भोगों से बढ़ी हुई तृष्णा रूपी अग्नि की शांति के लिए कोई दूसरा उपाय ही सोचना चाहिए, कोई दूसरा ही उपाय सोचना चाहिए। इस प्रकार तृष्णा रूपी विष को उगल देने वाले बुद्धिमान राजा अकंपन ने बहुत शीघ्र हेमांगद को बुलाकर पूज्य परमेष्ठियों की पूजा पूर्वक उसका राज्याभिषेक किया। लक्ष्मी को चंचल समझ पट्टबंध से बांधकर उसे अचल बनाया और हेमांगद को सौंपकर श्री भगवान ऋषभ देव के समीप जाकर अनेक राजाओं और रानी सुप्रभा के साथ दीक्षा धारण की तथा अनुक्रम से श्रेणियां चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न किया। अथानंतर अन्य जन्म से आए हुए बहुत भारी स्नेह से भरा हुआ जय कुमार खुले हुए नील कमलों के समान सुशोभित होने वाले अपने नेत्रों से सुलोचना के मुख रूपी आनंददायी चंद्रमा से झरते हुए अमृत को पीता था। सुलोचना के वचन और गीत रूपी रसायन को अपने कान रूपी पात्रों से भरता था। हाथी की सूंड के समान आकार वाले हाथों से आलिंगन से युक्त हो स्पर्शन इंद्रिय से जानने योग्य उसके शरीर रूपी कुइया के भीतर रहने वाले रस को ग्रहण करता था। बिंबी फल के समान सुशोभित उसके ओठों में रहने वाले अमृत का आस्वाद लेने में सदा उत्सुक रहता था। उसके मुख रूपी कमल की सुगंधि से रात दिन अत्यंत हर्षित होता रहता था और स्त्री समागम मुझे इसी भव में है, अन्य भव में नहीं है, ऐसा मानकर ही मानो सुलोचना के द्वारा अपनी चक्षु आदि इंद्रियों को संतुष्ट करता रहता था। चूंकि प्रमाण, काल और भाव से इन दोनों के प्रेम में समानता थी, इसलिए ही वे दोनों संभोग श्रृंगार रूपी समुद्र के अंत तक पहुंच गए। खूब बढ़े हुए प्रेम से जिसने विलेपन आदि छोड़ दिया है, ऐसा वह जय कुमार सुलोचना की सब इंद्रियों का विषय रहता था और सुलोचना भी जय कुमार के हित करने वाले विषयों में तत्पर रहती थी। इस प्रकार ये दोनों ही समान प्रीति करना ही जिसका सार भाग है, ऐसे सुखों का उपभोग करते थे। पृथक पृथक उत्पन्न हुए परिणामों से खूब मिले हुए उन दोनों ने अपने मन में कामदेव का सुख नहीं पाया था, किंतु इंद्रियों से उत्पन्न हुए उन सुखों से उनके मन प्रीति को अवश्य प्राप्त हुए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुआ सुख क्या कहीं उत्तम तृप्ति के लिए हो सकता है? अपने श्वासोच्छ्वास के उत्पन्न हुए तुम्हारी कौन सा कितना नंबर पेज है? 444 लास्ट लाइन। अपने श्वासोच्छ्वास के उत्पन्न हुए शीतल सुगंधित और मंद पवन से, कोमल और मधुर वचनों से, स्वाद लेने योग्य अधर आदि प्रदेशों से और कोमलता की एक खान स्वरूप
सुंदर शरीर रूपी लता से वे दोनों अदर आदि माने अदर अधर यानी हाँ ओठ, वोट। मेरे को यही मालूम, दीदी से पूछ लीजिएगा। और स्वरूप लिख लीजिए आप। स्वस्थ सुंदर शरीर रूपी लता से वे दोनों अपनी इंद्रियों को समस्त सुख पहुंचाते थे। जिसने कमल का सार भाग हरण कर लिया है, जो प्रिय दास के समान आचरण करता है, निरंतर संभोग का साधन रहता है, झरोखे के मार्ग से आता है और अत्यंत कोमल, मंद तथा शीतल है, ऐसे पवन से वे दोनों ही संभोग के बाद उत्पन्न हुए पसीना सूखने का सुख प्राप्त करते थे। जय कुमार की प्रवृत्ति सुलोचना के अनुकूल रहती थी और सुलोचना की प्रवृत्ति जय कुमार के अनुकूल रहती थी। उन दोनों का परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहना ही उनके रतिजन्य संतोष का कारण था। जो चिंतवन में न आ सके, ऐसा प्रेम इन्हीं दंपतियों में पूर्णता को प्राप्त हुआ था। इन्हीं के साता वेदनीय का अंतिम उदय था और यही सब इनके जन्म लेने का फल था। बुद्धिमान कामदेव संभोग चेष्टाओं के समय जय कुमार का शिष्य बन गया था और रति सुलोचना की शिष्या बन गई थी। सो ठीक ही है, क्योंकि मनुष्य यदि व्यर्थ का अभिमानी न हो तो ऐसा कौन हो जो अपने इष्ट पदार्थ की सिद्धि के विषयभूत अधिक गुण वाले पुरुषों के साथ अभिमान करे, अर्थात कोई भी अभिमान नहीं करेगा। इस प्रकार शरीर से उत्पन्न हुए सुखों का अनुभव कर चिरकाल तक रमण करने पर भी वे दोनों इच्छाओं की अंतिम अवधि को प्राप्त नहीं थे। उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई थी। इसलिए कहना पड़ता है कि इष्ट विषयों से उत्पन्न हुए सुख को भी धिक्कार है। हे पंडितों, तुम उसी सुख के लिए प्रयत्न करो जो कि संसार के सब विषयों से अतीत है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण संग्रह के हिंदी भाषानुवाद में जय कुमार और सुलोचना के सुख भोग का वर्णन करने वाला 45वां पर्व समाप्त हुआ। आदि पुराण ग्रंथराज की जय जी। अब षट् चत्वारिंशत्तमं पर्व। अथानंतर किसी अन्य समय जय कुमार अपने महल की छत पर आरूढ़ हो शोभा के लिए बनवाए हुए कृत्रिम हाथी पर आनंद से बैठा था कि इतने में ही अपनी इच्छानुसार जाते हुए विद्याधर दंपति देखे। उन्हें देखकर हाँ मेरी प्रभावती इस प्रकार कहता हुआ वह बहुत ही बेचैन हुआ और मूर्छा की सहायता पाकर शीघ्र ही प्रेम को प्राप्त हुआ। भावार्थ, पूर्व भाव का स्मरण होने से मूर्छित हो गया। इसी प्रकार सुलोचना भी उसी स्थान पर कबूतरों का युगल देखकर हाँ मेरे रतिवर ऐसा कहकर मूर्छा को प्राप्त हो गई। जिस प्रकार चंद्रमा से कुमुदनी शीघ्र ही प्रबोध को प्राप्त हो जाती है, खिल उठती है, उसी प्रकार चतुर्दासी जनों के द्वारा किए हुए शीतलोपचार के क्रम से वह सुलोचना शीघ्र ही प्रबोध को प्राप्त हुई थी, मूर्छा रहित हो गई थी। कपूर और चंदन मिले हुए जल से तथा मंद मंद वायु से कुछ लज्जित हुआ और दिशाओं की ओर देखता हुआ वह जय कुमार भी मूर्छा रहित हुआ। यद्यपि वह चतुर जय कुमार सब कुछ समझता था, तथापि पूछने लगा कि तुम लोगों के मुंह संध्या काल के कमलों का अनुकरण क्यों कर रहे हैं, अर्थात कांति रहित क्यों हो रहे हैं। पति के मुंह से
दूसरी स्त्री का नाम निकल जाने के कारण दुखी हुई सुलोचना को जय कुमार ने अनेक प्रकार के अनुनय विनय आदि उपायों से समझाया तथा दूसरे जन्म की प्रिया प्रभावती समझकर अपने मुंह का आकार छिपा वह उसी के साथ बातचीत करने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि सभी कामी पुरुष स्त्रियों को ठगने में अत्यंत चतुर होते हैं। उन दोनों के जन्मांतर संबंधी अपना समाचार स्मरण होने के बाद ही स्वर्ग पर्याय से संबंध रखने वाला अवधि ज्ञान भी प्रकट हो गया। यह सब देखकर श्रीमती शिवंकरा तथा और भी जो सुलोचना की सौतें थी, वे उस समय ईर्ष्या के उद्रेक से परस्पर में इस प्रकार कहने लगी, देखो, यह सुलोचना मायाचार से पति की मूर्छा को अपनी मूर्छा का कारण बनाकर स्त्रियों में माया रहती है, इस कहावत को कैसा सत्य सिद्ध कर रही है। और इस प्रकार जिसने कृत्रिम मूर्छा के द्वारा प्रकट हुई भावनाओं का साफ साफ संवरण कर लिया है, जिसकी चेतना सदा से हृदय में बैठे हुए प्रौढ़ प्रेम से प्रेरित हो रही है। जी, संवरण माने संवरण यानी भावनाओं को साफ साफ मतलब अंदर छिपा, मतलब उसको क्या बोलेंगे, संवरण कर लिया, उसको अंदर ही रख लिया। माने छिपा लिया क्या? फेस पे नहीं आने दिया। हाँ वही। मेरे को जितना, हाँ देखिए फिर से बताती हूँ। और इस प्रकार जिसने कृत्रिम मूर्छा के द्वारा प्रकट हुई भावनाओं का साफ साफ संवरण कर लिया है, भाई उसकी भावनाएं प्रकट हो रही थी, फिर भी उसने उसको संभाल लिया। जिसकी चेतना सदा से हृदय में बैठे हुए प्रौढ़ प्रेम से प्रेरित हो रही है, जो कन्या व्रत के भंग करने से प्राप्त हुए गोत्र स्खलन भूल से दूसरे पति का नाम लेने से दूषित है तथा कुल को दूषण करने वाली है, ऐसी है सुलोचना अपने पहले पति को, हे रतिवर, इस प्रकार कहकर बनावटी मूर्छा को प्राप्त हुई है। यह जय कुमार इसे यह बड़ी शीलवती है, इस प्रकार कहता हुआ वर्णन करता है। सो ठीक ही है, क्योंकि रागी पुरुष को प्रायः दोष भी गुण के समान जान पड़ते हैं। हे प्रभावती, ऐसा कहकर मूर्छित हो क्रोध करने वाली इस सुलोचना को प्रसन्न करने की इच्छा करता हुआ यह धूर्त कुमार उसके प्रेम से ही हम लोगों को शोक उत्पन्न कर रहा है। ये उसकी सौतन, मतलब जो वो लोग हैं वो बता रही हैं। अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाला जय कुमार उन लोगों की इन सब बातों को जानकर मंद हंसी के साथ साथ सुलोचना के मुस्कुराते हुए मुख को देखता हुआ कहने लगा कि हे प्रिय, तू हम दोनों के पूर्व भाव का सब वृत्तांत कहकर इस सभा को संतुष्ट तथा कौतुक के वशीभूत कर। यह सुनकर पति के अभिप्राय को जानने वाली और मधुर भाषण करने वाली सुलोचना ने भी पूर्व भाव की सब कथा कहनी प्रारंभ की। देखिए हम लोग कहाँ रहते हैं, जम्बू द्वीप में रहते हैं, भरत क्षेत्र में। ये पूर्व विदेह का आएगा अभी। इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक पुंडरीकणी नाम की नगरी है, जो कि पुष्कलावती देश के मध्य में स्थित है। उस नगरी का राजा प्रजापाल था, जो कि समस्त प्रजा का पालन करता हुआ धर्म, अर्थ तथा काम का फल स्वीकार कर सब पुण्यवानों में श्रेष्ठ था। उस राजा का कुबेर मित्र नामक एक प्रसिद्ध राज सेठ था और उसके हृदय को प्रिय लगने वाली धनवती आदि 32 स्त्रियां थी। अनेक भवनों से घिरे हुए उस सेठ के अत्यंत ऊंचे महल में एक रतिवर नाम का कबूतर रहता था, जो कि अतिशय बुद्धिमान और सब कबूतरों में श्रेष्ठ था। कभी तो राजभवन से आए हुए सेठ कुबेर मित्र बड़े स्नेह से हंस हंसकर वार्तालाप करते हुए उसे अपने हाथ पर उठा लेते थे। कभी
वह स्त्रियों के सुंदर कर कमलों द्वारा दिए हुए और शक्कर मिले हुए उत्तम धान के चावलों को खाता था। कभी सेठ के द्वारा हेतु तथा दृष्टांत पूर्वक कहे हुए प्राणी हितकारी अहिंसा धर्म का चिंतन करता था। कभी भवन में आए हुए मुनिराज के चरण कमलों की धूलि को उनके समीप जाकर अपने पंखों से दूर करता था। जब कभी कोई कौतूहलवश उससे पूछता था कि पापी तथा पुण्यात्मा लोगों की क्या गति होती है, तब वह शास्त्रों के जानने वाले किसी मौनी महाशय के समान इशारों से चोंच के द्वारा नीचे का भाग दिखाता हुआ पापी लोगों की गति कहता था और उसी चोंच के द्वारा ऊपर का भाग दिखलाता हुआ पुण्यात्मा लोगों की गति कहता था। सो ठीक ही है, क्योंकि क्षयोपशम के महात्म्य से तिर्यंच भी विवेकी हो जाते हैं। इस प्रकार वह कबूतर अपनी रति शेणा नाम की कबूतरी के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ वहां सुख से समय बिताता था। सुलोचना कह रही है कि वह रतिवर ही आप मेरे पति हैं और रति शेणा ही मैं आपकी प्रिया हूं। पिछले जन्म का बताइए। देखो, इस संसार रूपी आवर्त में भ्रमण करता हुआ यह जीव क्या क्या नहीं होता है। उस कुबेर दत्त सेठ के धनवती स्त्री से एक कुबेर कांत नाम का पुत्र हुआ था, जो कि अतिशय पुण्यवान, बुद्धिमान तथा दूसरे कुबेर के समान जान पड़ता था। उस कुबेर कांत का एक प्रिय सेन नाम का श्रेष्ठ मित्र था, जो कि बाल्य अवस्था से ही उसके साथ रहता था और उसके दूसरे प्राणों के समान था। एक अत्यंत उत्तम कामधेनु कुमार कुबेर कांत के जन्म से ही लेकर उसकी इच्छा के अनुकूल सुख के सब साधनों को पूरा करती थी। कामधेनु, उत्तम काम। वह कामधेनु प्रतिदिन एक खेत तो सुगंधित धान्य का उत्पन्न करती थी और एक खेत अमृत के समान मीठे पतले छिलके वाले बड़े बड़े ईखों का उत्पन्न करते थे। इसके सिवाय वही कामधेनु कुमार के सामने निरंतर मनोहर वीणा बजाती थी और उसी कामधेनु के प्रताप से उसके स्नान के समय समीपवर्ती आकाश से आकर मधुर तथा गंभीर गर्जना करते हुए मेघ सब प्रकार के रोग, पसीना और मल को हरण करने वाला गंगा नदी का सुगंधित जल बरसाते थे। उस कुमार के लिए एक कल्प वृक्ष वस्त्र देता था, एक आभूषण देता था, एक अन्न देता था और एक पेय पदार्थ देता था। इस प्रकार इनके सिवाय देवों के दिए हुए और भी सब प्रकार के भोगों का निरंतर उपभोग करते हुए उस कुमार की पहली अवस्था पूर्ण हुई थी। पहली अवस्था को पूर्ण देखकर माता पिता को चिंता हुई कि यह एक कन्या चाहता है अथवा बहुत, यह एक कन्या चाहता है अथवा बहुत। उसी चिंता से वे कुछ संदेह कर रहे थे और कुछ व्याकुल भी हो रहे थे। उन्होंने कुबेर कांत के मित्र प्रिय सेन को बुलाकर उसके मन की बात पूछी और उसके कहने पर उन्होंने निश्चय कर लिया कि इसके एक पत्नी व्रत है, यह एक ही कन्या चाहता है। सो ठीक ही है, क्योंकि दोनों का एक चित्त हो जाना ही मित्रता कहलाती है। तदनंतर उसी नगर में समुद्र दत्त नाम का एक सेठ था, जो कि कुबेर मित्र की स्त्री धनवती का भाई था और उसे कुबेर मित्र की बहन कुबेर मित्रा ब्याही गई थी। इन दोनों के प्रियदत्ता नाम की एक पुत्री हुई थी और रतिकारिणी उसकी दासी थी। समुद्र दत्त सेठ के प्रियदत्ता आदि 32 कन्याएं थी।
किसी एक दिन उस बुद्धिमान सेठ ने एक बाग में यक्ष की पूजा करते समय सुंदर आकार वाली उन 32 कन्याओं की निमित्तवश परीक्षा की और उन सब में प्रियदत्ता को ही गुणयुक्त समझा। फिर सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और मंगल इन पांचों ताराओं के बल से सहित किसी शुभ दिन में बड़े वैभव के साथ कल्याण करने वाली विधि से उस प्रियदत्ता को अपने पुत्र के लिए स्वीकार किया। मैं सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, मंगल इनको ग्रह हो गए ना? तारों बता रहे हैं। तारों कैसे हुआ? ये तो ग्रह है ना। हाँ, तो ये तारा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्ण, तारका, ये 5 तारा तो ग्रह, नक्षत्र, तारे हो गए ना ये। नहीं, इसमें देखो, फिर सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और मंगल इन पांचों ताराओं के नहीं आई है माने क्या? ताराओं से इनकी मतलब क्या नक्षत्र होगा। नक्षत्र नक्षत्र न- नक्षत्र तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे? सूर्य, चंद्र, गुरु, देखिए, वो शुक्र और बड़े तारे, वो छोटे तारे, सबके अलग, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य में अलग अलग कैटेगरी है। हाँ, तो इन सुनिए, पांचों फिर बता से रहे नहीं, एक इन बार फिर से पांचों पढ़ती हूँ, माने देखिए। यही 5 है ना, इसी को ही तारे बता रहे हैं ना। वो पांचों का नक्षत्र, जब वो नक्षत्र देखते हैं ना, दीदी शुभ योग, जैसे दीदी को समझाने नहीं दीजिए, ग्रुप में है ना दीदी, दीदी समझा देखा देगी। नहीं मैंने जी। इन्हीं के लिए सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, मंगल को तारा बोला गया है। तारा ही तो चमकने वाले सबको तारा बोला गया है। यहाँ पर सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र सब तो चमकते हुए, हालांकि ये नहीं चमकते, इनका विमान चमकता है, लेकिन उन्हीं के लिए तारा आया। वो दिमाग में आ रहा है कि ये ग्रह है, तो ग्रह भी तो, ग्रह है, नक्षत्र, ये सभी तो चमकते ही है ना, तो सब तो तारा ही टिमटिमाते हैं, तो सबका तो तारा ही नाम हो जाएगा ना। जैसे मनुष्य में कोई राजा है ना, कोई चक्रवर्ती है, पर कहलाता तो मनुष्य, मनुष्य जाति ना। हाँ, उसी उसी तरह से इन लोगों को सबको तारा कहा जा रहा है। ज्योतिष दीदी, देव हमको को तारा। पिछले अध्याय में से दीदी भी कुछ आपका चेहरा पूछना नहीं आ रहा है। हाँ, मेरा चेहरा चेहरा नहीं नहीं, आता। अब आया चेहरा आपका, अब चेहरा आया थोड़ा है। सा है ना, असल में खून रखने वाला ये लूज हो हाँ, गया। मोबाइल थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है मोबाइल। दीदी, हमको ना 445 पेज पे पूछना था। 445। हाँ, एक मिनट। था 217 नंबर। 445। हाँ, 217। हाँ, इसमें अ, ऐसा प्रेम इन्हीं दंपतियों में पूर्णता को प्राप्त हुआ था। इन्हीं के साता वेदनिया का अंतिम उदय था। हाँ, ये कैसे हुआ? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट उदय, अंतिम उदय, मतलब उससे ज्यादा और अनुभाग नहीं रहता है। अच्छा, अंतिम अंतिम माने उत्कृष्ट हो गया क्या? अंतिम माने उत्कृष्ट, मुझसे और उत्कृष्ट नहीं। ओ, मैंने सोचा कि ये भव अंतिम हो गया क्या, क्या हुआ इसे? साता अंतिम वेदनी। उदय का मतलब कि उससे और ज्यादा सातावेदनी हो ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। बिंदु जी। और एक ये जो आगे उसके अगले पेज पर ये 1 और 2 नंबर के बाद जो है, इसी प्रकार सुलोचना भी उसी स्थान पर कबूतरों का युगल देखकर, हाँ मेरे रतिवर, ऐसा कहकर मूर्छा मूर्छा को प्राप्त हुई। तो मतलब उसका पूर्व भाव याद आ गया। लेकिन हाँ, उसके बाद में अगला पेज में उससे और एक पेज छोड़ के 449 पेज दे दिया, 23 से 28 के बाद। इस प्रकार वह कबूतर अपनी रति शना नाम के कबूतरी के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ वहां सुख से समय बिताता था। तो ये तो रति सेना वही थी। देखिए, सुलोचना कह रही है कि वह रतिवर ही आप मेरे पति हैं, और वह रति सेना ही मैं आपकी प्रिय हूँ। तो ये कैसा हाँ, हुआ? हाँ, तो अभी तो रति वो और रति सुलोचना है। सेना। हाँ, वो अभी तो सुलोचना है, तो रति सेना हाँ, कैसे हुई? रति सेना नाम की कबूतरी है ना, वह कबूतर अपनी रति सेना नाम की कबूतरी के साथ, पहले पहला भाव देख रही है ना। हाँ, वो बता रही है पिछले भाव की पहला कथा। भाव अपना बता, उसको उसका, ये शायद वो पिछले भाव जय का ही है कुमार क्या? कहा ना कि तुम बताओ इन लोग को, तब वो अच्छा अच्छा, बताना चालू करी है। चलिए ठीक।
यही तो कह रहा हूँ, देखो इस संसार में रूपी आवर्त में भ्रमण करता हुआ यह जीव क्या क्या नहीं होता है, बताइए। कबूतर कबूतरी थे और फिर आगे बता रहे होंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए। हाँ ठीक। ठीक। रंजू कुछ पूछ रही थी शायद बीच में, अंजू अंजू अ, अंजू अंजू ने पूछ रही थी बीच में कुछ। नहीं नहीं, वो पूछ रहे थे पुष्पा जी, क्या नाम उनका, पुष्पा जी, हाँ पुष्पा जो जी पूछते हैं ना रोज। वहां पर हाँ 3 भंग दीदी, के बाद चौथा वो भंग आया है ना, वो चौथा भंग का पूछ रही हाँ है। भंग का ही पूछ रही थी मैं। 442 पेज में है हाँ, आंटी जी, 442 पेज में। एक मिनट, जो जो पूछ रहे थे उनको बोलने दो ना हाँ, यार, सबको सबको एक नहीं साथ दीदी बोलते मैं तो तो भूल गई, मैं सुन। सही बात बताऊं, अभी भंग का कहिए तो चौथा भंग नहीं पाकर केवल कहे हुए 3 तरह के भंगों से ही संसार रूपी समुद्र। भंग का क्या मतलब होता है दीदी? भंग का मतलब क्या होता है? एक मिनट भंग आपको भंग मतलब भेद करना। विकल्प से कितने भेद हो सकते हैं, जैसे अपने तत्वार सूत्र में आता है ना। सप्तभंग का। सब तो भंग नहीं कर रहे हैं, वो भंग की बात नहीं कर रहे, ये यहाँ पर दूसरा भंग है। एक मिनट, हाँ है ना, सचित सचित अचित योनि के बारे में बता रहे सचित थे शीत आप। सेत्रा समृद्ध सेत्रा मिश्रा चेक ने। तो वहां पर कितने भंग बन रहे हैं? एक सचित, एक अचित है ना, एक सचिताचित है ना, एक शीत, एक उष्ण, एक शीतोष्ण। ये 6 भंग है, तो 4 ही प्रकृति ने, पर भंग कितने बन गए? 6 बन गए। वही यहाँ पर कहना चाह रहे कि कोई धनी है तो धनी ही रहा, कोई धनी है वो बाद में गरीब हो जाता है, कोई गरीब है तो गरीब ही रहता है। तो इस तरह से बोले संसार में 3 ही तरह के भंग देखने, 3 ही प्रकार की लोग देखने मिलते हैं, ऐसा कह रहे हैं। भंग माने प्रकार, भेद। ठीक है दीदी। हाँ, पुष्पा जी भी कुछ पूछ रहे थे। नहीं पूछ लिया। अच्छा, ठीक जी। क्या क्या खत्म हो फिर गया? नहीं पढ़ रही हूँ अभी। नहीं पढ़ रहे हैं ना दीदी? फिर सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और मंगल, इन पांचों ताराओं के बल से सहित किसी शुभ दिन बड़े वैभव के साथ कल्याण करने वाली विधि से उस प्रिय दत्ता को अपने पुत्र के लिए स्वीकार किया। राजा प्रजापाल की गुणवती लाना बेटा, यशस्वती नाम की लाइन शर्मिला कट कट के आऊंगा म्यूट कर, शर्मिला शर्मिला म्यूट करो। राजा प्रजापाल की गुणवती यशस्वती नाम की 2 कन्याएं भी वह नैमित्तिक परीक्षा देखने के लिए आई थी। जब मामा कुबेर मित्र ने भोजन से भरे हुए पात्र उन्हें नहीं दिए, तब अपने आप ही लज्जा के भार से उनके मुख नीचे हो गए और उसी समय उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने उसी समय अमित गति और अनंतमती आरिका के समीप उत्तम संयम धारण कर लिया। इस प्रकार कितना ही समय व्यतीत होने पर राजा प्रजापाल ने राजा प्रजापाल ने भी अपनी सब लक्ष्मी लोकपाल नामक पुत्र के लिए देकर शिवंकर नाम के वन में शीलगुप्त नामक मुनिराज के समीप संयम धारण कर लिया। इसी प्रकार कनकमाला आदि रानियों ने भी कठिन तपश्चरण धारण किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि यदि राजा आगे चलता है तो अल्प शक्ति के धारक लोग भी उसी कठिन रास्ते से चलने लगते हैं। इधर जिसे राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है और जिसका वैभव सब जगह प्रसिद्ध हो रहा है, ऐसा राजा लोकपाल भी कुबेर मित्र की सम्मति के अनुसार ही पृथ्वी का पालन करने लगा। उस समय दीदी हो गया आपका? जी आपका प्रणाम। आपका हो गया सो। जी जी। हाँ, आगे मेरा थोड़ा गला में इन्फेक्शन हो रहा, पढ़ नहीं पाऊंगी मैं। त्रिशला जी भी नहीं है तो मंजू जी दिल्ली पढ़े हैं।
मेरा तो आया ही नहीं नंबर, आप लोगों के बाद मेरा ही नाम था ना। तो अब आएगा ना वापस नया, आप शुरू होगा ना। मेरे बाद में अभी उनका मंजू जी दिल्ली इसके बाद मेरा खत्रीजा जी आएगा ना खसरा जी के मंजू। बाद में मंजू जी। मंजू के बाद मेरा आएगा ना एक नंबर शर्मिला जी। दीदी, दीदी इसमें एक ये मिनट। जो ये आया अपने आप ही लज्जा के भार से उनके मुख नीचे हो गए, तो ये दोनों मतलब उस राजा के वर्ण उनके लिए प्रजापाल की गुणवती स्त्री सरस्वती नाम की बहुत दो अच्छा, तो यहाँ मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मतलब पूरा खुलासा नहीं यहाँ पर अब यहाँ पर विशेषार्थ करके इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। उसी नगर संनाक से जो कि कुबेर मित्र की स्त्री धनवती का भाई था, उसे कुबेर मित्र की बहन कुबेर मित्रा ब्याही गई थी। दोनों की प्रियदत्ता नाम की एक पुत्री हुई थी और रतिकारनी उसकी दासी थी। समुद्रदत्त सेठ के प्रियदत्ता आदि 32 कन्याएं थी। किसी एक दिन उस बुद्धिमान सेठ ने एक बाग में यक्ष की पूजा करते समय सुंदर आकार वाले 32 उस बुद्धिमान सेठ कौन सा हो गया, समुद्रदत्त, कन्याओं की निमित्त वश परीक्षा की। उसमें सबसे उन सब में प्रियदत्ता को ही गुणयुक्त समझा। सूर्यचंद्र गुरु सभी 5 ताराओं के वश से बड़े वैभव संकलन विधि से उस प्रियदत्ता को अपने पुत्र के लिए स्वीकार कर लिया। राजा मतलब प्रजापाल, ये शायद ऐसे हो गया दीदी, मामा और बुआ के बच्चों की होती है हाँ ना शादी, हाँ, होती पहले जो इसके जितने इसमें। शास्त्र में सारा वही है, ये मामा बुआ मामा बुआ। अब इनका भी तो आदिनाथ का जो पूर्व भाव का भी तो दिखाया था कि मामा के यहाँ जा करके इनके मामा ये या तो बुआ की बेटी से या ये मामा की बेटी से इनकी शादी हुई थी। पूर्व भाव में आया था ना इनका। राजा राजा प्रजापाल की गुणवती यशस्वती नाम की प्रियदत्ता को अपने नाम की 2 कन्याओं को नैमित्तिक परीक्षा। अच्छा, ये जो उसकी भैरव की किसकी पूजा की है, ये यक्ष की पूजा की करते समय कुछ 32 कन्याओं के निमित्त बस परीक्षा ली, उसने परीक्षा ली। उस परीक्षा में उनको प्रियदत्ता अच्छी सबसे गुणवती लगी, तो अपने बेटे के लिए ले लिया। तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको भी कुछ निमित्त के लिए कुछ बोला गया होगा। 2 कन्याएं भी नैमित्तिक परीक्षा देखने के लिए यहाँ आई थी। जब मामा कुबेर मित्र ने भोजन से भरे पात्र उन्हें नहीं दिए, तब अपने आप में ही लज्जा के भार से उनके मुख नीचे हो गए और उसी समय उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसा लगता पढ़ करके जैसे कोई इनको बोला हुआ हो कि तुमको वैराग्य उत्पन्न होगा। नैमित्तिक की परीक्षा खूब अर्थ साफ नहीं निकल रहा है। भोजन का पात्र नहीं दिया तो इसमें लज्जा के भार से मुख नीचा क्यों हो गया भाई? भोजन की कुछ एक कहानी कॉम्प्लिकेटेड निकल सा रही तो लगा। वो समझ में नहीं आती। हाँ हाँ, कई जगह वर्तमान योग है ना पढ़े हैं। हरिवंश पुराण भी तो पद्म पुराण भी पढ़े थे हम लोग। कहीं कहीं पर पकड़ में चीज नहीं आती, यहाँ पर एकदम नहीं देखिए, पकड़ में आ रही कहानियों कि में कहानियां आ जाती है तो नहीं वो ठीक है। यहाँ नैमित्तिक परीक्षा देखने आई उसको, तो या तो इसके पहले कुछ इसमें आना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ उन लोगों को बताया हुआ था कि तुम्हारा जैसे कि खीर का भरा कटोरा है क्या, भोजन से भरा हुआ पात्र तुम्हारा निमित्त बनेगा दीक्षा लेने में, कुछ ऐसा किसी ने बताया है क्या? यहाँ पढ़ के वैसा ही लग रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ खुलासा नहीं किया उन्होंने। हाँ ठीक है। चलिए, कौन पढ़ रहे हैं, पढ़िए। मंजू जी दिल्ली है क्या? आंटी जी, हाँ, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब ये समुद्रदत्त सेठ की पुत्र का नाम क्या हुआ आंटी जी यहाँ पे? क्या चीज? समुद्रदत्त सेठ के प्रियदत्ता आदि 32 कन्याएं थी, तो हाँ, फिर मतलब प्रियदत्त किसको पनेज रहे हैं वे, किससे शादी कर कुबेर, रहे हैं? जो कुबेर मित्र की स्त्री धनवती का भाई था, ये समुद्रदत्त, उसे कुबेर मित्र की बहन कुबेर मित्रा ब्याही थी। समुद्रदत्त से कुबेर मित्र की
कुबेर मित्र की बहन ब्याही थी। उन दोनों को यानी कुबेर मित्रा और समुद्र दत्त के प्रियदत्ता नाम की पुत्री हुई थी और रतिकारिणी उसकी दासी थी उस पुत्री की। समुद्र दत्त सेठ की प्रियदत्ता आदि 32 कन्याएं थी। आखिर तो वैसे ही है, वही है और कुछ नहीं है। इसमें ललिता मंजू राजा प्रजापाल की गुणवती ईश्वती नाम मंजू की 2 कन्याएं थी। वह सैमितिक परीक्षा देने के लिए आई थी। जब मामा देखने कुबेर के मित्र ने भोजन से भरे हुए पात्र उन्हें नहीं दिए, तब वे अपने आप लज्जा से हार से मुख से नीचे हो गए। उसी समय उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। हैं? हाँ वो तो है ही लिखा हुआ। हाँ, तो मतलब उनको दिया नहीं तो उनको शर्म आ गई, तो फिर वैराग्य वही लग रहा वैराग्य है की ओर चले कि गए। मामा अब ये चूंकि यहाँ पर नैमित्तिक परीक्षा पहले लिख दिया है ना, तो पता नहीं हाँ कुछ ऐसा अब कोई बोला, ऐसे लग रहा है जैसे कोई लोग को बोल रखा हो कि तुम्हारे किसी निमित्त से तुम दीक्षा लोगी, तो वो हाँ, निमित्त देखने के लिए आई थी, ऐसा उसी ले आई खुलासा। होगी। हाँ ऐसा खुलासा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो उन्हें नहीं मिला, तब अपनी लज्जा के भार से अपने मुख नीचे कर उसी समय वैराग्य उत्पन्न हो गया। मंजू जी नहीं बोल रहे हैं क्या? मंजू जी दिल्ली। सरिता जी फिर आप पढ़िए, नहीं है वो तो। क्या हो गया? कहाँ से पढ़े रंजू जी, कहाँ तक छोड़ा था अपन ने? 50 तक पढ़ के छोड़ा उन्होंने, 51 से आप पढ़िए। उस राजा का फल्गुमती नाम का एक मंत्री था, जो अज्ञानी था, असत्य बोलने वाला था, राजा की समान उम्र का था और मूर्ख था और स्वभाव से चंचल तथा दुर्जन था। वह मंत्री कुबेर दत्त सेठ के सामने राजा के साथ मुंह पर आए हुए यद्वा तद्वा वचन कहने में कुछ डरता था। इसलिए वह सेठ को राजा के पास से हटाना चाहता था। उसने राजा के शयन गृह के मुख्य पहरेदार को समझा बुझाकर और कुछ धन देकर अपने वश कर लिया। उसे समझाया कि तू रात के समय देवता के समान तिरोहित होकर राजा से कहना कि हे राजन, राज सेठ कुबेर मित्र पिता के समान बड़े हैं, सदा अपने पास रखने में उनकी विनय नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें हमेशा अपने पास नहीं रखिए, कार्य के समय ही उन्हें बुलाया जाए। इस प्रकार फल्गुमती ने शयन गृह के अध्यक्ष से कहा और उसने भी सब काम उसी के कहे अनुसार कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि धन चाहने वाले लोगों के द्वारा नहीं करने योग्य कार्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। शयन गृह के अधिकारी की बात सुनकर राजा को भी कुछ भय हुआ और उसने बिना विचारे ही मामा कुबेर मित्र को बुलाकर कह दिया कि आप बिना बुलाए न आवे। जो बात पहले बिना विचार किए ही कही जाती है, उसका फल पीछे विष के समान होता है। राजा के वचन सुनकर सेठ भी दुख सहित शीघ्र ही अपने घर चला गया। किसी एक दिन राजा ललित घट नामक हाथी पर बैठकर विहार करने के लिए वन में गया। उस वन में एक बावड़ी थी, उसके तट पर एक सूखा वृक्ष था, उसकी एक शाखा बावड़ी के निकट से निकली थी। उस शाखा के अग्रभाग पर एक कौवे ने कहीं से देदीप्यमान बहुमूल्य पद्म राग मणि लाकर रख दी। बावड़ी में उस मणि की कांति पड़ रही थी। राजा तथा उसके सब साथियों ने उस कांति को मणि समझा और यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। उस मणि को लेने के लिए सब बावड़ी के भीतर घुसे, परंतु उनमें से वह मणि किसी को भी नहीं मिली। सो ठीक ही है, क्योंकि भ्रांति से प्रवृत्ति करने वाले पुरुषों को क्लेश के सिवाय और क्या फल मिल सकता है। उन सब लोगों ने बावड़ी में वह मणि बहुत देर तक देखी, परंतु जब नहीं मिली तब उदास हो अपने नगर को लौट आए। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रयत्न में बुद्धि अग्रसर नहीं होती
वह प्रयत्न कभी सफल नहीं होता। किसी समय प्रेम से भरी हुई वसुमती नाम की सेठ की पुत्री ने रात्रि के समय अपने सौभाग्य को सूचित करने वाले तथा कुमकुम से गिले अपने पैर से राजा के ललाट में स्पष्ट चिन्ह बना दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुरुष के अपने अधीन होने पर स्त्रियां क्या क्या नहीं करती हैं। क्या हुआ दीदी? ये क्या हुआ? क्या कुमकुम से चीज? गिले अपने पैर से राजा के ललाट में स्पष्ट चिन्ह बना दिया। हाँ, उसकी पुत्री से शादी हुई थी ना, तो वो कुमकुम से गीले वसुमती। पैर से, हाँ, किसी से प्रेम से भरी, प्रेम में आकर के उसने अपना अपना सौभाग्य सूचित करने वाला कुमकुम से गीले पैर से राजा के ललाट पर बना दिया स्पष्ट चिन्ह। तो वो कह रहा राजा है ने उस पैर के चिन्ह को पट्टबंध से भी अधिक माना और सवेरा होते ही सभा में बैठकर मंत्री आदि से इस प्रकार पूछा कि यदि कोई पेड़ से राजा के ललाट पर ताड़न करे तो उसका क्या करना चाहिए। यह सुनकर फल्गुमती मंत्री ने कहा कि राजा का जो ललाट पट्ट के सिवाय किसी अन्य वस्तु के द्वारा छुआ भी नहीं जा सकता, उसे यदि किसी ने पेड़ से ताड़न किया है तो उसे प्राण निकलने तक मारना चाहिए। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री का तिरस्कार किया तथा मंद मंद हंसी के साथ माँ बाप कुबेर मित्र को बुलाकर उनसे सब हाल पूछा। प्रकृत बात को जानने वाला कुबेर मित्र कहने लगा कि जिसने आपके सिर पर पेड़ से प्रहार किया है उसकी सब प्रकार के आभूषण रूपी संपदा से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार उसके वचनों से संतुष्ट होकर राजा ने वन विहार के समय बावड़ी में दिखने वाले मणि की बात निवेदन की। वेश्यों में श्रेष्ठ कुबेर मित्र ने विचार कर कहा कि वह मणि पानी के भीतर नहीं थी, किनारे पर पड़े हुए वृक्ष पर थी। बावड़ी में केवल उसकी कांति पड़ रही थी। यह सुनकर उस समय राजा लोकपाल कुबेर मित्र की बुद्धिमत्ता, अपनी मूर्खता और मंत्री की दुष्टता जानकर पश्चाताप करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, देखो, इन दूतों ने मुझ मूर्ख को खूब ही ठगा। इस प्रकार कहकर वह बुद्धिमान राजा सेठ का आदर सत्कार कर उसे सदा अपने पास रखने लगा। उस दिन से राजा ने तंत्र अर्थात अपने राष्ट्र की रक्षा करना और अवाय अर्थात पर राष्ट्रों से अपने संबंध का विचार करना, इन दोनों का बड़ा भारी भार सेठ को सौंप दिया और आप निर्द्वंद होकर धर्म तथा काम पुरुषार्थ का अनुभव करने लगा। किसी समय सेठ की स्त्री ने सेठ के सिर में पक्का बाल देखकर सेठ से कहा। सेठ ने यह कहते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की कि तू आज सचमुच धर्मपत्नी हुई है। उस सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा को छोड़कर समुद्र तटाती अन्य सेठों के साथ साथ देवगिरी नामक पर्वत पर वर धर्म गुरु के समीप तप धारण किया और दोनों ही तप कर ब्रह्मलोक के अंत में लोकांतिक देह हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि समय के अनुकूल होने वाली परिस्थिति से बुद्धिमानों को क्या क्या सिद्ध नहीं होता। दीदी, ये वही राजा था ना जिसने पुत्री से शादी की थी? हाँ, पुत्री से थोड़ी शादी की। नहीं, क्या आया था ना अभी आगे? हाँ, कब? नहीं, वसुमती नाम की सेठ की पुत्री ने। इस दिन आया था और किसी दिन आया था क्या? क्या पता, मुझे क्या याद रह गया। आज आया है? नहीं नहीं इस पे तो नहीं आया कथन पुत्री से नहीं, शादी का। आज नहीं है। किसी दूसरे दिन प्रिय दत्ता समुद्र दत्त की पुत्री और कुबेर कांत की स्त्री ने विपुलमती नाम के चारण रिद्धिधारी महामुनि को नवधा भक्ति पूर्वक दान देकर पुण्य संपादन किया और फिर विनय प्रकट कर
उन्हें मुनिराज से पूछा कि मेरे तप का समय समीप है या नहीं। अवधि ज्ञानी है नेत्र जिनके, ऐसे बुद्धिमान मुनिराज ने यह जानकर कि इसका चित्त संतान को चाह रहा है, अपने दाहिने हाथ की 5 अंगुली और बाएं हाथ की छोटी अंगुली दिखाई और उससे सूचित किया कि 5 पुत्र और 1 पुत्री होगी। मेरे तप का समय समीप है, मतलब इनडायरेक्ट में पूछा। तथा कालांतर में उस प्रिय दत्ता ने भी 5 पुत्र और 1 पुत्री दिखलाई अर्थात उत्पन्न की। किसी समय गुण रूप आभूषणों को धारण करने वाली जगतपाल चक्रवर्ती की पुत्री अमितमती और अनंतमती नाम की गणिनी यानी आरिकाओं की स्वामिनी, तप धारण करने वाली प्रजापाल की पुत्री यशस्वती और गुणवती के साथ साथ उत्कृष्ट विभूति से सुशोभित उस पुंडरीकिणी नगरी में पधारी। सब अंतःपुर के साथ साथ राजा लोकपाल और सेठ कुबेर कांत भी उन आरिकाओं के समीप गए और चिरकाल तक समीचीन धर्म का अस्तित्व सुनकर दान देना आदि उद्योग को प्राप्त हुए। किसी एक दिन सेठ कुबेर कांत के घर 2 जंगाचारण मुनि पधारे। दोनों ही दंपतियों ने बड़ी भक्ति और आनंद के साथ उनका जंगाचारण पढ़ाया। मुनि क्या होता है? जंगाचारण मुनि ये तो दीदी बताएंगे, जो रिद्धियां प्राप्त होती है ना, जंगाचारण। जंगाचारण है ना रीति, झंडा के बल से चलना, जंगाचारण रीति पढ़ते ना अपने लोग, उसमें नित्य तो पाठभूत के लागा में आता है ना जंगाचारण। 5वां नंबर आता है। टाइम हो गया दीदी। ठीक है, 85 कर देते हैं खाली। उन मुनियों के दर्शन मात्र से ही जिसने अपने पूर्व भाव के सब समाचार जान लिए हैं, ऐसे कबूतर कबूतरी रतिवर रतिशेणा के जोड़े ने अपने पंखों से मुनिराज के चरण कमलों का स्पर्श कर उन्हें नमस्कार किया और परस्पर की प्रीति छोड़ दी। यह देखकर उन मुनियों को भी संसार से वैराग्य हो गया और दोनों ही निराहार सेठ के घर से निकलकर बाहर चले गए। देखिए, जो ये कबूतर और कबूतरी ने भी नमस्कार किया महाराज को। पंचेंद्रिय संगी हैं तो उसको तो प्राप्त हो ही सकते हैं ना। कई भाव बता दिए इनके, कबूतर कबूतरी के कई भाव बता दिए। कई भाव बता दिए, इसीलिए तो गड़बड़ा जाता समय। स्टोरी में स्टोरी, स्टोरी में स्टोरी। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। दीदी मैं करती हूँ गुरु भक्ति। मन के कोरे कागज पर गुरुवर तेरा नाम लिखा, अब तक पाई न ऐसे गुरुवर जिससे मन है जुड़। जी दीदी, ये तो मेरी बनाई हुई है। हाँ हाँ, वो किताब भी मैं बोली ऐसे सोचती हूँ तो कभी करती नहीं मन का भी बिना, क्योंकि मैंने वो शास्त्र जी का भी अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया। ये आपके लिए ही गा दी। आपके बनाई आपके लिए। बहुत अच्छे भाव हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कोई गाता है तो। हाँ तो ठीक है ना। इसमें मेरी गलती क्या है मुझे बताओ हे गुरुवर, मेरा जोर चल नहीं पाता दौड़ी आऊं तेरे दर पर, पीड़ा दर्द सभी भूल जाती बस तेरा ही चरण दिखता, अब तक पाई न ऐसे गुरुवर जिससे मन है जुड़ पाता, हर सुबह शुरू गुरु दर्शन से, हर दिन का अंत स्तुति से, कैसे गुणगान करूं तेरा बस रहती एक लगन मन में, भय शर्म सब गर्द गिरी मनवाए न समझ पाता, अब तक पाई न ऐसे गुरुवर जिससे मन है जुड़ पाता, सभी ने बहुतों बार पी है गुरुवर दर्शन की प्याली,
शाकी का कुछ दोष नहीं है, नशा न इन पे होता हावी। थक गए सब पीते पीते, नशा नहीं इनको होता। अब तक पाई न ऐसे गुरुवर, जिससे मन है जुड़ पाता। जीवन की मधुशाला में गुरुवर जैसे शाकी से, भर भर के वात्सल्य की प्याली हमें मिली है गुरुवर से। मदहोशी को पहले जानते, हमने नहीं पिया होता। अब तक पाई न ऐसे गुरुवर, जिससे मन है जुड़ पाता। काया बल से हम हैं निर्धन, कैसे आएंगे चरणों में। गुरुवर कुछ ऐसा अतिशय हो जाए धनी काया बल से। फिर हूँ पागल गुरुवर में, पागल जैसा कारज होगा। अब तक पाई न ऐसे गुरुवर, जिससे मन है जुड़ पाता। मन के कोरे कागज पर गुरुवर तेरा नाम लिखा। अब तक पाई न ऐसे गुरुवर, जिससे मन है जुड़ पाता। जिससे मन है जुड़ पाता। बोलो आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। धन्यवाद, आप गाए मेरे को वहां पहुंचा दिए, 2010 में पहुंचा दिया आप मेरे को। बहुत अच्छे भाव है और बहुत अच्छा आपने बहुत लिखा है। अच्छा था। खान्या शब्द जी भी बहुत पहुंच अच्छे गए, हैं। खान्या जी चूलगिरी पहुंच गए ललिता। महाराज ना खान्या ना जी में। ना चुलगिरी नहीं पहुंचे, हम तो अपने कलकत्ता पहुंचे हैं, 2010 में पहुंच गए। हाँ, मैं सोची खान्या जी में महाराज है जो वहां पहुंच गए। नहीं नहीं, तीनों टाइम जाते थे ना वहाँ महाराज जी के पास तो। तीनों टाइम थोड़ी सुबह 4 बजे जाते थे, शाम को 4 बजे आते थे, तीनों टाइम से कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा। वो भी डांट खा खा के आते थे, बहुत डांट पड़ती थी, बाप रे बाप। सुबह 4 बजे जाके जगाते थे, पहली परगना, और रोज एक भजन बनाते थे नियम से, 4 बजे जाके। और जितना बड़ा नारियल मिल सकता था उतना बड़ा नारियल लेके जाते थे। वो तो दिखने अलग थे भाई, खूब झगड़ा खूब रगड़ा सब कुछ करते थे। हाँ, तो आपके ज्ञान में मतलब गुरु का आशीर्वाद ही है, भक्ति है। गाए हैं तो सारी चीज याद आ गई। बहुत इसमें एक पंक्ति आई नहीं है, लज्जा सब मेरी चर्चा बहुत होती थी, तो मैं बोली भाई आप लोग को नशा नहीं चढ़ता, क्योंकि आप लोग बचपन से मुनि महाराज देखे हो, जुड़े हुए हो, तो किसी को होता ही नहीं। जो रोज रोज पीता उसको कहाँ नशा होगा। नहीं, मुझे तो पहली बार साकी से प्याली मिली है बात्सल्य की, नशा करने वाला नहीं है। किताब में छपी हुई है क्या दीदी, बुक छपी हुई है क्या? हाँ हाँ, हाँ, ये अच्छा। किताब हमको दीदी पूजा ने भी बनाई है ना। बहुत सारी लिखी, बहुत सारे भजन लिखे हैं बर्तन खाली करने की क्यों लगी रहती है? 6 महीने बीत गए थे सागर जी। चावल में सारा सामान दीदी म्यूट हो आईफोन आईफोन 1008 म्यूट हो जाइए। सरोज, अब 6 महीने के बाद है ना, एक दिन अपूर्व सागर जी बोले कि आप सारे भजन रखते हो ना, किताब छपवा देना। मैं महाराज जी मैं तो यहाँ से जाती हूँ, उसको फाड़ी और फेंकी। मैं ऐसे भी थोड़ा सा रखने की आदत कम थी, चूंकि लिख लेती हूँ ना, तो इसलिए मेरे को संग्रह करने की आदत थोड़ी कम थी। उस दिन महाराज जी बोले, तब उस दिन से मैंने संग्रह किया। नहीं तो पूरे 12 महीना में तो 365 भजन होने चाहिए ना। 6 महीना का जाने का हो गया था, 2-3 महीना बचा था, तब उन्होंने कहा था। अच्छा। तब फिर आचार्य श्री का 60 कौन सा जन्मदिन मेरे को याद नहीं, 60वां या कितना, फिर मैंने 60 भजन इसमें करके पूरे करके छपवाई। फिर एकदम अंत समय में बोले, जब जाने का हो गया, महाराज जी अब तो सारा ही फेंक दिए, कुछ ही नहीं रखे हैं। फाड़ा हुआ कागज भी नहीं है मेरे किताब पास। आपकी लिखी हुई है, हाँ हाँ हाँ, पूरी आपकी लिखी हुई है बुक। हाँ हाँ, दीदी एक शब्द नहीं दीदी किसी का। हाँ, दीदी किताब है क्या आपके पास? और हाँ है ना। मेरे को चाहिएगी एक। इसका पीडीएफ बना, रंजना मंगाएंगे फिर कहीं। इसका पीडीएफ ही बना दो ना एक, हाँ, वो ठीक रहेगा। आ जाएगी। खूब इसमें खूब आचार्य श्री को
खूब सुनाया हुआ है। कोई कोई शब्द बीच में आएंगे, सुन लो खोल कर कान। तो अपूर्व सागर जी उस समय इतने घुलते मिलते नहीं थे, हाँ। तो थोड़ा सा चेहरा बनाए वो। तो आचार्य श्री कहते रहे, गाने दो ना, पक्का नहीं होता जाने का ना, तब तक है, फिर सब ठहर जाएगा। मगर तो हम कहे आचार्य श्री तब आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं ठहरने वाली में से नहीं। बहुत बहुत अनुमोदना भाई ललिता, धन्य। अरे इसमें शुरू शुरू में तो अर्घ ही अर्घ है ना, सारे तो अर्घ ही है शुरू शुरू में। पहले 4 लाइन के बनाती, फिर 8 लाइन का आचार्य श्री इनको कहते, बोले जैन साहब ये क्या हो रहा है, 4 लाइन से 8 लाइन, 8 लाइन से 12 लाइन, 12 लाइन से 16 लाइन। फिर ये पूरे भजन, पूरा भजन ही गाती थी ना। पहले तो 4 लाइन हाँ। का अर्घ बोल करके चढ़ा देती थी, फिर थोड़ा हाँ। और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर पूरा एक एक इसमें भजन होगा। जितने शास्त्र आचार्य श्री वहां पढ़ाए, वो सारे शास्त्र का भजन होगा, एक देखेंगे तो आप। आचार्य श्री, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपना गाना रोना गाना बना बजा करके निकल जाती थी। तो सब वो समाई करने सारा संग बैठा, तो आचार्य श्री कहते हैं कि आज तो ललिता जी ने कमाल का भजन सुनाया, सार जितनी अपनी पढ़ाई हुई है सबका भजन बना के सुना दिया। हमको हितेंद्र सागर जी बोले, बोला आज तो महाराज जी ऐसे ऐसे आपके बारे में बोल रहे थे, पूरा उसको इतना बढ़िया से सजा के मैंने उसको बनाया, सारे नियम सारे जितना भी ग्रंथ पढ़ाए ना, सारे ग्रंथों का नाम दे करके इसमें इसी में है वो भजन। अच्छा लेकिन अच्छा। आपने पहले 2-4 बार भजन हम लोगों को सुनाए थे क्लास में। और तो अभी भी मेरे हाल फिलहाल में भी एक जिनवानी का भजन बनाई, तो मोबाइल में लिखी थी, मोबाइल चेंज हुआ तो वो तो चला ही गया। और भी मन होता, जी उठता तो अपन बना लेती। कोटली में गए थे तो प्लेन में बैठी बैठी 3-4 भजन बना लिए। हाँ ना, आचार्य श्री को जाके कहेंगे आचार्य श्री, हाँ, 4 सुना किस्सा के सुनाए थे ना उसे। आचार्य श्री भजन तो रहेंगे तो हम 4 दिन, तो भजन तो मुझे 8 चाहिए, मैंने 4 ही बनाए, रोका किसने, और बना लीजिए। मैं कि बनाएंगे, उसमें तो पीछे नहीं रहेंगे। गाना गा देती हूँ अपना, भजन क्या बनाती हूँ। अपनी भावना व्यक्त कर देती हूँ खाली। तो भावना व्यक्त करने की भी तो शैली कला सब चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। शब्दों की पकड़ वो जबरदस्त चाहिए। एक एक इसमें भाव। भजन लगाइएगा, वो जा रहे हैं बिहार करते हैं, उस भजन की सारा कड़ा देखिए कैसा है, एक पर एक कड़े हैं उसमें। बहुत हमको भी सारे भजन। हम जब पागल बिहार हो होता है, जाएंगे गर हुए न गुरु दर्शन। बहुत है, सीना चीर चीर के हनुमान ने दिखाया था, ऐसे कि बहुत सारी चीजें हाँ। इसमें है। हाँ, ये वाला एक भजन बार में आपने सुनाया था दीदी, बिहार वाला आपने सुनाया था। हाँ, बिहार वाला सुनाई थी एक बार। सुनाया हाँ, था आपने तो। बिहार याद वाला आया जब हनुमान वाला आपने बताया ना एग्जाम्पल, याद आया। यही है कि हम पागल हो जाएंगे गर हुए न गुरु दर्शन। नहीं, वो क्या क्या होता है जब गुरुवर विहार करते हैं, ऐसे करके है। हाँ हाँ। गुरुवर जी आप दूर चल देंगे, आंखों से सावन भादो बरसेंगे। नहीं। है फिर एक और भजन है जो एक हम वो ये था ना, रिंग 12 बजे तो सोते थे, भजन वजन बनाते बनाते 11:30 बज जाती, 11:30 12 बजे। कभी कभी एक दिन ऐसा हुआ कि रिंग ही नहीं सुनाई दी। तो फिर मैंने उस दिन जो भजन बना, मैं आप लोग को सुनाती हूँ, मेरे गले से भांड जैसे गले से। जिन राज थारी सूरत मान प्यारी लागता, गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनडो है महरा। जय गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनडो है महरा। रिंग शायद बजी नहीं, हो न गया प्रभात, थोड़ी थोड़ी देर में निद्रा होती ऊंचा, या काई बीमारी मनड़क हो गई महरा। जया काई बीमारी मार मनड़क हो गई महाराज। घना तो आगम ग्रंथ पढ़ाया, घनी सिखाई बात, पर मान यूं लाग गुरुवर हुई नहीं शुरुआत। गुरु मुरछारा प्रशस्त हिमालय बन गया महरा। जय गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनडो है महाराज। तो वो पहाड़ बन गया, तो उसका अब क्या करें। अब आगे की पंक्ति में,
नाही निश्चल। आचार्य श्री ना समय सार वगैरह बोलते तो हम खूब गुस्सा, मतलब सच में हम गुस्सा हो जाते थे। भाई हमको समय सार का बात मत बोला करिए। तो इस समय सार में तो अपनी अपनी आत्मा स्वतंत्र है, वहां तो गुरु के लिए कुछ है ही नहीं जगह। तो हम कहते थे उनको भजन बनाए एक ठो, अपना समय सार बांध रखिए, ऐसे करके एक भजन है वो भी। तो अब वो पहाड़ टूटे कैसे? तो भाई ये पहाड़ गुरु मूर्छा का पहाड़ तो जैसे पहाड़ डायनामाइट से टूटता है, ये पहाड़ तो निश्चय वाला चाहिए कि भाई मैं आत्मा हूँ, गुरु वाला के गुरु अपने हिसाब में है, मैं तो आत्मा हूँ, निश्चय वाला चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ, ना ही निश्चय डायनामाइट, ना ही वैराग्य का बुलडोजर, ना ही हथौड़ा प्रसम समेघ का जो तोड़े मूर्छा पर्वत, नारी तो स्वभाव से कोमल होती है महाराज। जय गुरुवर जी मारा दर्शन लो भी मनड़ो है महाराज। ये परमात्मा प्रकाश पढ़े हुए थे, तो उसका एक उदाहरण याद था मेरे को। मेढक तोल नमन बस करने की उपमा महाराज, परमात्मा प्रकाश में शीश ने गुरु से कहिए बात, ऐसा कथन आचार्य का फिर हमारी क्या बिसात। हम कहाँ से मन को बस में कर ले भाई, जब परमात्मा प्रकाश में आचार्य कह रहे हैं तो आप मेरे से कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कथन आचार्य का फिर हमारी कहाँ बिसात। पारिजात कादम्बरी देव पुष्प सा गुरु चरण। पारिजात पुष्प हम संस्कृत पढ़े हुए ना, तो कादम्बरी ग्रंथ था हम लोग के बीए में, उसमें पारिजात पुष्प के बारे में आया था कि स्वर्गों में खिलता है वो। पारिजात कादम्बरी देव पुष्प सा गुरु चरण, बोलो गुरुवर भौरे का इसमें क्या है दूषण, थोड़ी तो थे समझो गुरुवर मन भ्रमर की बात, थोड़ी तो थे समझो गुरुवर मन भ्रमर की बात, गुरुवर जी मारा दर्शन लो भी मनड़ो। इतना ध्यान से सुनते, इतना कमेंट देते, भजन की एक एक पंक्ति पर इतना कमेंट देते कि हम आपको क्या बताएं। कभी कभी क्या हो जाता, राग भूल जाती थी, तो नारियल लेके खड़े में बाहर आ जाती थी। तो बोलते थे लगता राग भूल गई है, पकड़ लेते। भाई जो 11.5 महीना मैंने आनंद लूटा, मैं सोचा शायद ही किसी पर्याय में लूटा होगा। ये इसी के बगल में वो कलकत्ता प्रवास में गुरुवर के मुखारबिंद से जो शास्त्र ग्रंथ पढ़े। आंटी जी आपका उस टाइम में उत्कृष्ट साता वेदनिया था। जो भी था, एक ये भजन हम बहुत अभी भी ऐसे भी जाते हैं तो आचार्य श्री को सुनाते हैं। होता है ना भाई, अब ठीक है, अब मेरा है तकलीफ है, मैं बहुत कुछ चौका वगैरह नहीं लगा सकती हूँ, थोड़ी ढीठ भी हूँ, मेरे को तो चाहिए, तो उसी को बनाए थे हमने। हम जैसे हैं वैसे ही बदलना, हम एक मिनट, हम सबको सुधारो तो तब हम तुम्हें जाने, हम हैं जैसे वैसे बदलना हम जाने नहीं, ले लो तुम अपनी शरण तुम्हारा कुछ जाता नहीं, अनेकों को सुधारा है अब हमारी बारी है, हमको भी सुधारो तो हम तुम्हें जाने, हम सबको सुधारो तो तब हम तुम्हें जाने। आगम, सब भजन आगम से संबंधित सब में हम वो देते थे, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ाने वाली जो हल्के फुल्के भजन मेरे कोई भी नहीं है, सब में आगम को सिद्धांत डाल के ही भजन बनता था मेरा। आगम ये कहता है जो गुरु शरण आए होता है भव से पार, जीवन सुधर जाए। आगम के वो वचन भी कौन किसने बताया? आपने ही बताया है। आगम के वचनों को तुमसे ही जाना, अब मूर्त करो उनको
तब हम तुम्हें माने, अब मूर्त करो उन। खूब रोते थे, ऐसे थोड़ी गाते थे, कितने आंसू गिरते थे आंख से। तब हम तुम्हें माने, बैठे हैं हम निश्चिंत, चिंता तुम्हें करना, गर ऐसा नहीं होता, लेते क्यों शरणा, अपने को पार करें, इसमें कौन सी कला, हम सबको पार करो, तब हम तुम्हें माने। हम ढीठ हैं चंचल भी और बाचाल भी हैं, हम ढीठ हैं चंचल भी और बाचाल भी हैं, पर जैसे हैं गुरुवर तेरे भक्त हैं हम, बात तेरे भक्तों की है, जो करना तुम जानो, रहनी है तेरी बात, मानो या न मान। भाई पार करोगे तो आपकी बात रहेगी, आप ही रोज सुनाते रहते हो गुरु का चरण लेने से ऐसा होता वैसा होता। पार करेंगे तो आपकी बात रहेगी ना, आप जाओगे, आपकी हल्काई होगी, मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो वैसे ही हल्के हैं, आप ही की हल्काई होगी, नहीं पार करोगे तो आप ही की हल्काई होगी। ये सुनाते हैं ऐसे अब कई श्रीपत जी पत राखब मेरी। हाँ क्या बोल रहे, उन्हीं के ऊपर। हाँ हाँ, और करिए तो पार, तो आप नहीं जानिए तो आपकी हल्काई होगी। ये वो सागर जी की शिष्या थी, देखो कैसी ऐसी, किसकी जाएगी लाज, आपकी जाएगी, मेरी थोड़ी जाएगी। चलिए, सब प्रतिमाधारी को वंदना, सबको बड़ों को सादर चरणों पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बहुत आज अंजू जी ने बहुत पीछे पहुंचा दिया, बस आज रात की नींद गई मेरी, अब एक एक कथानक याद आएंगे अच्छा इसलिए। बहुत दिन बाद में सुने, बहुत अच्छा लगा। हाँ। ललिता जी को दो करते हैं, अंजना जी को अंजलि वंदना, दीदी आप सबको अपना भजन रोज सुनाया सादर करो। जय जिनेन्द्र। दीदी आप मजा अपना आ भजन गया रोज ललिता सुनाया जी करो सुन कभी करके, कभी। बहुत अच्छा लगा। हाँ, कोई दीदी आप बड़ों को अपना भजन रोज सादर सुनाया करो प्रणाम, कभी सभी कुछ को कभी कुछ। सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र, अंजना जी को वंदना। प्रतिमाधारी जी को वंदना, दीदी दीदी को को सादर चरण चरण स्पर्श स्पर्श, सबको अंजलि जी बड़ों अभी को थोड़ा सादर सा प्रणाम। यंग हो गया ना, थोड़ा सा दीदी को प्रणाम, सभी को जय जी। क्या बोल रहे हैं पुष्पा जी? आप थोड़ा सा यंग हो गया ना अभी। मैं थोड़ी सी यंग हो गई। हाँ तो पीछे चला हाँ गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे हैं हम 2010 में चले गए, 15 वर्ष पहले। हाँ अभी तो कह रही है 15 वर्ष पहले चले गए, सारी वो एक एक चीज याद आने लगी, कैसे जाते थे, कैसे गाते थे, कैसे झगड़ते थे, सारी मेरी चीज तो याद अभी आने लगी। अभी चेहरे पे तो हंसी आई है, अच्छी लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। 3-4 दिन से रोज देखते हैं, एकदम रोज बोलना सोचते हैं कि बोले भाभी को, लेकिन बोलते नहीं है। अच्छा लगा बहुत, कितने दिन बाद में भी सुने। हाँ, थोड़ी फ्रेश सी लग रही है दीदी। हाँ वही तो बोले ना, थोड़ा आज सा मतलब लग लग रही है, थोड़ी फ्रेश थोड़ा लग सा रही है। थोड़ा सा हंसना, हंसी वाला चीज थोड़ी सी खत्म हो रखी है, किस कारण से थोड़ा सा नहीं नहीं हंस पाती वही मैं। तो बोल रहे हैं ना कि इतने रोज देखते, रोज हम सोचते हैं भाभी से बात करेंगे करेंगे भी छोड़ देते हैं, अलग से भी बात नहीं किए भी। चलिए, ठीक है, जो और कभी बहुत कभी कुछ भजन बोलिएगा, कभी कभी भजन बोलिएगा, हमने नहीं सुने हैं, आपके पढ़े भी नहीं है। अच्छा ठीक है। देखो गला, फिर अब गला ही नहीं चलता ना, मजा नहीं आता। बीच बीच में बोले दीदी ने 1-2 बारी। आपने रीत जैसे सुनाया हाँ, बहुत बहुत पहले अच्छे अच्छा, से से नहीं गाया बहुत अच्छा लग रहा है। आपने, बहुत अच्छा इनका तो है, जम्बूदीन आवाज लाल और बहुत का अच्छी है। चित्र भी बहुत अच्छा बनाते हैं ये। चाहे आपकी आत्मा गाती है ना, तो उसमें फिर वो बचपन में अलग ही बात। 350 वजन दीदी की की कॉपी, खाली गुरु याददाश्त और भी बहुत आत्मा पर, बढ़िया है ना, खाली गुरु और सब्जेक्ट की आत्मा पढ़ाने पर। का भी सब मुश्किल याद से है। मेरी उम्र रही होगी 13 साल की, 350 वजन। फिर वो कहाँ है? होते होते कहाँ तुरंत जला दी गई। भाई लोग को पता चल गया। असल में थोड़ा सा बना रहता था, हमेशा भय बना रहता था कि ये सन्यासी के साथ भाग जाएगी, तो एकदम सत्संग वगैरह जाने नहीं देते थे, बहुत रोक टोक लगाते थे, ताला बंद करके मेन गेट में रखते थे, बहुत कुछ कर देते थे। उन लोग को पता चल गया, बस तुरंत कॉपी को जलाई गई कि बाप रे, भाभी लोग पर हाथ उठा लेते थे मेरे चलते। और कि ये भजन की कॉपी कहो कि तुम लोग घर में दिन भर क्या करती हो, ऐसा ऐसा भजन बना, खाली बैराग्य, ठेठ बैराग्य भजन, आत्मा का और गुरु, तीसरा चीज दीदी कुछ नहीं। बचपन से ऐसी है दीदी,
हाँ शुरू से हम हुआ लोग तो तो कुछ नहीं ना निशा जी, हुआ कुछ नहीं। नहीं, वो हम भी लोग लेकिन तो फिर अभी भी भगवान धीरे आया। धीरे फिर भी वर्तमान सागर ये के आए सब थे इतना सब। पढ़ना और ये याद रखना, ये सब भी तो उसी का वो है। सब आने से कुछ नहीं था, हुआ कुछ नहीं ना। जो चीज होना चाहिए था वो नहीं हुआ ना। गिरते गिरते वेदक जो एक कहते हैं कि करने योग्य कार्य तो नहीं हो दीदी पाया वो ना। भी एक दिन हो जाएगा, जब यहाँ तक पहुंचे हाँ, वो भी एक वक्त दिन हो किसी ने नहीं देखा जाएगा, वो है। भी होगा, वो एक दिन हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। क्या पता, कुछ नहीं पता जी। शरीर को देखते हुए तो उसकी उम्मीद खत्म हो नहीं, गई है। वो अलग चीज है। अंत समय में गुरु का साथ होना, आशीर्वाद होना बहुत बड़ी बात है वो। जैसे आप लोग की सबकी भावना, कोई कोई माला भी फेरे हैं ग्रुप में, जैसा कि अंजना जी कहा करती थी। तो हम इतना बड़ा काम कर लिए, जो कि मेरे लिए तो सचमुच में रात में सूर्य उगाना के जैसे है। लेकिन हाँ, वैसा हो गया। तो उसी तरह आप लोग भी सबकी मंगल बहाना हो सकता है, मेरा मेरा वो कार्य आज भी ही पूरा अनीता कर दे। अनीता अनीता से आज ही हम बोले अनीता तुम पहले मेरे को बोलती तो मैं जरूर जाती है, अकेले बोल के मैं गई नहीं। लेकिन भाभी बहुत अच्छे लग रहे थे। वो तो फोटो में इसमें तो उसमें थे ही, टीवी में और मैं सब में देख टीवी में तो और रहे उसमें ही थे। बहुत हाँ नहीं, आपकी भावनाएं बहुत, बस मतलब यही तो बता है नहीं सकते हैं, भावना, इतनी दिल अभिव्यक्ति से बहुत जो रहती है। हृदय से निकल रही थी बहुत। और हाँ वैसे भी इतना सब आनंद कल्याणक वाले दिन भगवान की हो जाए माता ना को दीदी पहली ने, बार देखा है सर। सब कल्याणक वाले दिन जब दीदी ने और बोला वो कई बहुत लोगों ने ये वाह चीज कहा। जबरदस्त। बढ़िया था। ये कमेंट तो मेरे को कई लोगों का आया है कि हाँ, वास्तव में माता लग रहे थे आप, होते तो पंच हाँ कल्याणक बहुत है। हाँ। और ये बात सब मैं कि इसलिए लग रहे थे कि हमेशा इतने सोबर रहते हैं। न कुछ एक माथे पे बिंदी, बालों में नाती, सो दिन कुछ नहीं। तो वही लोगों को होता है जब थोड़ा सा मुकुट फुकुट लगा लो तो थोड़ा सा कहना मट्टी की गनगोरी सज के सुंदर नहीं लगने लगते हैं हम। ललिता जी, का फर्क पड़ता है ना ये बहुत। मुंगेर का सौभाग्य था जो ऐसी ज्ञानी माता बनी है। नहीं वो तो है तो ही। माँ तो सही बन बात है, जाते हैं, बिल्कुल लेकिन सही वो बात है। ध्यान भी तो होना चाहिए ना सब चीज का। बिल्कुल सही बात है। ये तो है ही। सब चीज आप की लोग का ना, जानकारी है। आप, हाँ, आप लोग का बस बड़प्पन बड़प्पन है भाई। बहुत भला। कविता जी बोल रही थी बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर, इतना अच्छा लगता है पूजा भजन वजन सब करके। मगर अच्छा किसकी चलिए। प्रतिष्ठा कराई हुई है कि कौन माता पिता बने हैं, तो मंदिर में तो चमत्कार तो होगा ही। नहीं तो भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ भावना बहुत ज्यादा ही थी मेरी। वो तो मतलब 20 साल से सपना संजो रही थी, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं करने का मन करता था कि ये विधान कराऊं, ऐसे करूं वैसे करूं, कुछ कभी इंद्र बनूं सधर्म इंद्र बनूं, कुछ कभी पता नहीं क्या का 20 साल से सपना संजो रही थी कि ऐसा होगा क्या। ऐसा कभी सो ही नहीं सकता, कहाँ सोचूं मैं, कहाँ सोचूं बाबा। जानती नहीं, कुछ भी नहीं जानती, धर्म का मर्म कुछ नहीं जानती, कुछ ये नहीं जानती। मतलब कैसे अपने को सोचती भी कि तू कैसी पागल है। ऐसा जैसे कोई निर्धन कहे कि मेरे को तो मणि मिल जाए, तो ये वो वाली बात हो गई। शायद उसको भी मिल जाए, क्या पता, कोई बेवकूफ आदमी ऐसे वैसे गिरा दे तो। पर मैं तो मुझसे भी बड़ी चीज को, यार मेरे लिए तो बहुत ही मतलब दीदी ने थोड़ा सा दीदी ने माता बन के मन की भी खूब निकाल ली ना, अच्छे से सब करके, सब हाँ खर्चा मन वर्चा सब मन मन करके से की भी बोलना खूब नहीं बहुत चाहिए। निकाली। अच्छे से किया, हाँ, बहुत नहीं, अच्छे से गलत सब फीलिंग किया, है ना। बहुत बढ़िया। किसी भी चीज का मैं मन में नहीं रखी। यहाँ आने के बाद भी हाँ मेरे मन में हुआ, एक रिश्ते जो कन्या अष्टकुमारियां थी मेरे साथ साथ रहती थी, यार मैंने कुछ दिया नहीं। तो मैंने यहाँ से भी फोन किया कि सबको 1100 दीजिए। फिर मेरे मन में एक दिन आया कि अरे जब मैंने भगवान वहां पर, वहां से फोन भी मेरे पास आता है कि आप अपने पुत्र को देखने नहीं आएंगे क्या। हम उनको कहते मेरा पुत्र रहा है क्या, वो अब रहा है तो आ जाओ। फिर मेरे मन में आया कि यार तूने प्रतिमा दी है, तो उनका उनका हो बढ़िया से सेवा हो। तो मैंने 1 लाख रुपया जमा कराया वहां पर। तो मतलब नहीं, ऐसा बहुत जो जो अच्छा मन किया। में आता गया ना, अब जैसे कोई जरूरी थोड़ी था कि हम जब सब जगह साड़ी भेजे जो सामने आ गया हाँ दे दो सारे कर दो। जज से हाँ साड़ियाँ भिजवाई और अभी तक सबको। बांट रही हूँ मैं, अभी तक बांट रही हूँ। अभी कल भी क्या नाम है सब कोरियर आया कलकत्ता से साड़ी का। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ अरे छोड़ दो, ये कहते भी छोड़ दो, सारी सारी रात पागल के जैसे जगी रहती हो। मैं कि नहीं, अगर छोड़ दूंगी तो मन में रह जाएगा, मेरे मन की कर लेने दीजिए, मेरे मन की कर लेने दीजिए। तो वही तो ऐसा कह रही कहीं भी हूँ। हमको नहीं महसूस हुआ कि अरे मेरे ये मन में था हम तो नहीं कर पाए। ऐसा थोड़ा सा भी मन में नहीं रहा। महाराज ने भी बहुत अच्छा संबल दिया कि तो जब भगवान की माता का हुआ तो बोलते बोलते हमारी
इस माता में और माता में इतना ही अंतर है कि जो तीर्थंकर की माता बनती वो पहले अज्ञानी रहती है, तीर्थंकर के बल से ज्ञानी होती है, पर हमारी ये माता तो पहले से ज्ञानी है। ये अंतर है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। और मंदिर में कई बार बात होती है। ये अंजना जी वहां होने से ना मेरे को बहुत, मैं इनको देख करके एकदम हरीफ हो जाती। मेरे को लगता था कि अरे यार कहीं भी हमको कुछ भी परेशानी हुई तो मेरी अंजना जी है ना, मेरी अंजना जी है ना। मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे लगता था कि किसी भी तरह की तकलीफ की दवाई अंजना जी है मेरे लिए। इनको देख के मेरे को हिम्मत होती रहती थी। और इनके हस्बैंड को भी, वो भी बाप रे जब बहुत, दोनों को देख के मेरे को बहुत हिम्मत आती थी। एकदम खड़ी रहती थी एकदम, मतलब ऐसे, मतलब रक्षा के जैसे एकदम खड़ी रहती थी, मेरे बहुत ख्याल रखती थी। इनके जैसा भी व्यक्तित्व हमने तो नहीं देखा अभी तक। अतिशयकारी है ये खुद भी। बहुत, हाँ बहुत। अंजना जी गजब की है भाई, गजब गजब की लेडी है। चेन्नई की तो शान है जीजी वो। हाँ अंजना जी हाँ चेन्नई की शान है। हाँ, चेन्नई की शान है भाई। और चेन्नई की है वो तो आप लोग जाने, पर मेरे हृदय की तो शान है वो। वो मेरी बहू की मौसी है, तो मैं हाँ। मैं उनको मौसी बोलती हूँ। तो मैं उसको रोज बोलती हूँ, मुझे लगता है मेरी मौसी है, तेरी नहीं है। होता है जैसे वो गुरु जब अष्टमी प्रवचन होने के बाद में आशीर्वाद देते हैं ना, तो हर आदमी को क्या लगता है मेरे को दे रहे हैं। ये किसी को नहीं लगता कि दूसरे को दे रहे हैं, लगता मेरे को दे रहे हैं। तो अंजना जी ऐसी पर्सनालिटी है कि हर कोई को लगता है वो मेरे ही है। सबको वही लगता है उनसे कि मेरे हैं मेरे हैं। जब है भाई अच्छी, बहुत अच्छी। और वहां तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई थी, एक यही थी जो मेरे को तो लग रहा था मैं अब बंद कर ही नहीं पाऊंगी कुछ भी पंचकल्याण में, मैं तो किनारे निकल जाऊंगी। क्या हो गया इनका था ही दीदी? संबल था, इनका ही संबल से हम खड़े रहे। बहुत बड़ी घटना कुछ घट गई थी मेरे साथ। अंजना जी थी जो इनके बलबूते पे खड़े रहे। क्या बीमार वगैरह हो गई थी? ना कुछ हो गया था ऐसे ही, कुछ हो गया था। परीक्षाएं तो बहुत हुई निशा जी, आज भी हो रही है। उस पर भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा हम आज भी दे रहे हैं, अभी तक भी दे रहे हैं। जो भी समझिए अभी तक भी दे ही रहे हैं। बहुत परीक्षाएं तो बहुत हुई मेरी, लेकिन मिला मुझे बहुत। परीक्षाएं तो ऐसे भी होती रहती है परिवार के अंदर, समाज के अंदर। मिला बहुत, बहुत मिला। बहुत अच्छा लगा जा करके, बहुत अच्छा लगा। सबको ही अच्छा लगता होगा भाई, सब जो भी बनते होंगे सबको ही अच्छा लगता होगा। मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा कि मेरे को कभी मिला नहीं, तो लगता बहुत बहुत मिला, सबको ही मिलता होगा। ये अनुभूति ऐसी है जो बनने से ही फील कर सकता है आदमी। हाँ वो तो बनने से ज्यादा ही बनने से करेगा। ही फील कर सकता है बस। वो तो पक्की बात है। कोई कोई चीज होती है ना कि आप उस पोस्ट पर आओ तभी महसूस होता है। हाँ बस वही चीज है इसमें। हर पोस्ट, अब कितना भी आप गोलमोल का बच्चा ले आओ, कितना भी, लेकिन जब तक कहते हैं ना जिसके फटे न पैर भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। फील पर आई। हाँ, ठीक बात है। जब तक तुमने कष्ट नहीं सहा तब तक। होने का दर्द कैसा होता है कोई जान ही नहीं सकता। हाँ, जब दर्द होता है तो लगता है अब तो अगला बच्चा नहीं करेंगे, फिर अगला बच्चा कर लेते हैं। बोलो। खुद देर को भूल जाते हैं बच्चे को देखते देखते ही। मैंने कहता है उस समय तो यही मुंह से निकलता, अब आगे बच्चा नहीं करना है। फिर जाते हैं, फिर बच्चा हो क्योंकि जाता है। इससे पहले ज्यादा क्यों दर्द और पहुंच कोई नहीं है, कोई नहीं है इससे ज्यादा दर्द। हाँ हाँ, नहीं ना कहते हैं। अब तो खैर होता नहीं है, पहले तो हम लोग को तो बहुत दर्द पीड़ा हुई है बच्चों में भी भाई। आजकल तो पेन ही नहीं उठता ना लोगों को, आजकल तो दवाई दे दे के पेन उठाते हैं। आजकल तो ऑपरेशन होने लग गया तो पता ही नहीं चलता ना। मेरे खुद के ही दोनों पर ऑपरेशन से ही है। घर में नहीं है क्या अंजना भाभी, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, बॉम्बे आई हूँ, वापिस जा रही हूँ। वापिस के रास्ते। गाड़ी से ही की होगी ना क्लास अटेंड आज। काफी जाती रहती है हाँ। अंजना भी, काफी जाती रहती है। देवर के बेटे की शादी है ना, वो सुनील जी ये सब है, सुभाष जी बेंगलोर वाले के, उनके भाई के बेटे की शादी। हाँ। एक एक बातें पूरी रात याद आती रहेगी आज।
चलिए, बहुत समय, आधा घंटा ले लिया अपने लोग। कोई बोलते बात रहे नहीं। बाबू। अच्छा, अच्छा लगा, बड़ा बहुत अच्छा लगा हाँ। बातें करके। अच्छा मतलब तो आपकी कर वो, लगता ही है, ये सब बातें अच्छी तो लगती है। हाँ वही ना, आपकी वहाँ की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड कर रहे हैं। हाँ।